हाय। आज हम सीखेंगे फाइफो डिज़ाइन। तो फाइफो का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो डेटा हमने पहले किसी में भी इनपुट किया है वही डेटा सबसे पहले आए। जैसे कि मान लो अगर हमने बहुत सारे एक माला बनाई एंड इसमें मैंने बहुत सारे मोती डाल दिए, ठीक है। एंड मोती का नाम लिख दिया ABCDFGHI। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका एंड पॉइंट है। तो जब मैं इस माला में से कोई मोती निकालना चाह रही हूँ तो ए पहले आए, फिर सेकंड आए, फिर थर्ड आए। तो ये एक सिंपल टर्म्स में समझने का तरीका है कि फाइफो क्या होता है। लेकिन अब अगर हम हार्डवेयर टर्म्स में इसको समझना चाहें तो हार्डवेयर टर्म्स में हमें कुछ डिजिटल कंपोनेंट्स इसमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास किस किस टाइप के डिजिटल कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारे पास गेट्स होते हैं, फिर हमारे पास लैच होती है, फिर हमारे पास फ्लिप फ्लॉप होते हैं, फिर हमारे पास काउंटर्स होते हैं, फिर हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, फिर सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में से मक्स आ गया, डीमक्स, एनकोडर, डिकोडर। सिक्वेंशियल सर्किट्स में काउंटर आ गया। तो ये एक बेसिक सर्किट्स है हमारे पास, ओके। तो इन्हीं बेसिक सर्किट से हम ट्राई करेंगे हमें फाइफो बनाना है। तो पहले हमें देखना है कि फाइफो में उसकी डेप्थ कितनी है, मीन्स हम उसमें कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो हमने बोला 4, मतलब उसमें 4 आ सकती हैं। 4 से ज़्यादा अगर हम उसमें स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं पता क्या होगा, हम नहीं स्टोर कर सकते अल्टीमेटली, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। मान लो एक कमरा है और उसमें आप 100 बॉक्स रख सकते हो, ठीक है। आप 100 टाइल्स रख सकते हो। आप 101 टाइल रखना चाहोगे, नहीं रख सकते, या तो आपको एक टाइल बाहर निकालनी पड़ेगी तभी आप उसमें रख पाओगे। तो सेम वही तरीका है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हमें, क्योंकि ये डेटा स्टोर होगा, तो कभी भी स्टोर जब होता है डेटा तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने बोला हमारे पास 4 रजिस्टर्स है, 0 1 2 3, 4 रजिस्टर्स है। ये 1 2 3 4 ही डाल देते हैं, इजी के लिए, सॉरी। हाँ, तो हम इसमें 1 2 3 4 4 रजिस्टर डाल देते हैं। और हमने एक ब्लैक बॉक्स बना दिया कि हम फाइफो बना रहे हैं। फाइफो के अंदर क्या क्या होगा आपको नहीं बता रहे, लेकिन एज अ डिज़ाइनर हमें पता होना चाहिए। हमें तो बनाना है, हम किसी और को देंगे तो हम नहीं बताएंगे हमने कैसे डिज़ाइन किया, लेकिन हमने उसको बॉक्स दे दिया कि ये लो फाइफो बना के दे दिया। तो हमने सबसे पहले फाइफो की डेप्थ बता दी, तो हमारे पास रजिस्टर्स आ गए, ओके। अब हमें उसमें कुछ डेटा डालना पड़ेगा, जो डेटा हम डाल रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो डेटा इन मान लो 8 बिट्स का है, एंड कुछ डेटा बाहर भी निकालेंगे, ठीक है। पर ये किस बेसिस पर होगा कि डेटा इन होगा कि डेटा आउट होगा? हम इसे बोल देंगे कि अगर मैं इसमें डेटा पुश करूँगी तो डेटा इन हो जाए, और पॉप करूँगी तो डेटा आउट हो जाए। तो हम कहना चाह रहे हैं इसमें कि जो पॉप है वो डी आउट से रिलेटेड है, और जो इन है वो पुट से रिलेटेड है। ये चीज़ समझ में आ गई, ओके। अब हमें ये तो पता लग गया, लेकिन अभी हमने डिसाइड किया था, मान लो एक रूम है उसमें हम 100 टाइल्स रखना चाह रहे हैं, लेकिन 100 टाइल्स का ही स्पेस है, लेकिन हम 101 रखना चाहेंगे तो नहीं रख सकते। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें 100 टाइल्स अभी आ चुकी हैं? तो एक सिग्नल होता है फाइफो फुल, कि फाइफो में अब और जगह नहीं है, अब डेटा पुश मत करो। या फिर फाइफो एम्प्टी, कि फाइफो में कुछ भी नहीं है, आप पॉप मत करो। तो एम्प्टी जो है बेसिकली वो किस रिलेटेड है? पॉप से। एंड पुश जो है वो किस रिलेटेड है? फाइफो फुल से। ये समझ में आ गया? तो कुछ सिग्नल अभी हमें
अब इन्हीं सबको लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डेटा उसमें डाल रहे हैं। अब मान लो हमने डेटा उसमें स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, पुट सिग्नल देंगे एंड डेटा इन दे देंगे। डेटा इन से हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पोजीशन थी उस पर डेटा स्टोर कर दिया। अब जब नेक्स्ट टाइम होगा तो क्या होगा, जो फर्स्ट पोजीशन में डेटा था वो नीचे आ जाएगा, फिर जो सेकंड पोजीशन में डेटा था वो थर्ड पे चला जाएगा, थर्ड वाला डेटा फोर्थ पे चला जाएगा। इस तरह से हर बारी जब तक 4 टाइम्स राइट होगा तो डेटा आगे जाता जाएगा। और पर स्टार्टिंग में अगर रजिस्टर होता है तो रजिस्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, x। तो सबसे पहले हम सबको क्या करना पड़ेगा, इनिशलाइज करना पड़ेगा। इनिशलाइज रजिस्टर को किससे करना पड़ेगा, 0 से। तो सारे रजिस्टर्स को 0 से हमने इनिशलाइज कर दिया। ठीक है, अब हम किस लोकेशन पर राइट करें। मान लो फर्स्ट डेटा हमने यहाँ पे राइट किया था, तो फर्स्ट के बाद ये वाला डेटा यहाँ मूव हो गया और ये वाला यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट डेटा 20 जो आया वो फर्स्ट पोजीशन पर राइट किया। अब इस तरह से आप कह सकते हो कि हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर राइट करें, लेकिन नहीं, हमें डेटा हमेशा कहाँ, मतलब अब डेटा कहाँ राइट हुआ, नया डेटा 20 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर राइट हुआ, लेकिन जो पुराना डेटा था वो सेकंड पोजीशन पर राइट हुआ। तो किसी भी पोजीशन में डेटा राइट हो सकता है बेस्ड ऑन कि उसका पुराना डेटा क्या था एंड नया डेटा क्या आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पुश सिग्नल जो होगा या पुश सिग्नल जो होगा वो सबसे कनेक्ट कर देंगे कि जब भी पुश हो और डेटा हो तो राइट कर दो। पुश है एंड डेटा है, इसके लिए डेटा यहाँ पे होगा, इसके लिए डेटा यहाँ पे होगा, इसके लिए डेटा यहाँ पे होगा। तो पुश है एंड डेटा है तो राइट कर दो। ठीक है, अब ये तो हमें पता लग गया। पर अब मान लो हमने बस दो बारी पुश किया, तो फर्स्ट डेटा 10 आ गया एंड सेकंड डेटा 20 आ गया। अब मुझे किसी ने बोला कि डेटा पॉप करो, तो मैं कौन सी पोजीशन से करूँ, फर्स्ट से, मुझे 10 से करना चाहिए आइडियल, मतलब सेकंड पोजीशन से करना चाहिए, क्योंकि 2 बारी पुश किया था तो हमारा करंट डेटा किस पे होगा, सेकंड पोजीशन पर होगा। लेकिन वो फर्स्ट पर भी हो सकता है, वो थर्ड पर भी हो सकता है, वो फोर्थ पर भी हो सकता है। लेकिन हमें करंट मतलब जो बिल्कुल पुराना डेटा था, मतलब 4 पोजीशन में सबसे पुराना था वो वाला डेटा लेना है, तो कहीं भी हो सकता है। तो जब हमारे मल्टीपल इनपुट्स है हमारे पास और उनमें से कोई एक आउटपुट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक मक्स लगा लेंगे। और इसमें हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, तो 4 से हमने लगा लिया और एक हमारे पास आउटपुट आ गया। ये क्लियर हो गया, ठीक है। पर अगर मक्स बनेगा 4x1 का, तो उसकी एक सेलेक्ट लाइन भी बनेगी, करेक्ट। और सेलेक्ट लाइन की डेप्थ विड्थ क्या होगी, क्योंकि 4 है तो हमारे पास 2 की सेलेक्ट लाइन होगी, क्योंकि 2⁻² इज इक्वल टू 4। तो दिस टेल्स अस द सेलेक्ट लाइन, दिस टेल्स द नंबर ऑफ इनपुट्स। ठीक है, तो हमारी सेलेक्ट लाइन हो गई। ठीक है, पर अब सेलेक्ट लाइन जो हमने बोला कि सेलेक्ट लाइन की बेसिस पे होना चाहिए, पर सेलेक्ट लाइन किस बेसिस पे सेलेक्ट होगी, कि अभी हमें पता है कि हमें 2 बारी पुश किया है तो हमें सेकंड पोजीशन से रीड करना है, 3 बारी पुश किया होता थर्ड लोकेशन से, 4 बारी पुश किया होता तो फोर्थ लोकेशन से। तो जितनी बारी पुश हुआ है उतनी बारी। तो अगर आप कहोगे कि पुश से इसको कनेक्ट कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में पॉप भी हो सकता है, करेक्ट। क्योंकि अगर 2 पुश हुए और एक पॉप हो चुका था, पहले 2 पुश किए और एक पॉप हो गया, तो करंट कहाँ से, मतलब करंट वैल्यू जो होगी वो करंट एक पॉइंटर टाइप होगा, वहाँ से हमें डेटा रीड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक काउंटर लगा लेंगे। ठीक है, तो हमें ये तो पता लग गया कि काउंटर है, और ये काउंटर किससे कनेक्टेड है, एक तो पुश से कनेक्टेड है और एक पॉप से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या क्या चीज़ें कवर हो गई हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें कवर हो गई हैं, कि डी आउट कैसे सिलेक्ट होगा, डी आउट का एक पता लग गया, डी इन कब होगा वो भी हमें पता लग गया। ठीक है, ये सब हमें पता लग गया। सेलेक्ट लाइन थी वो भी पता लग गई, पॉप से क्या होगा वो भी पता लग गया।
अब FIFO फुल कब होगा वो भी हमें बताना चाहिए, क्योंकि FIFO फुल क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हमने पुश किया इक्वल टू FIFO डेप्थ बट पॉप नहीं हुआ, या पुश का नंबर हो गया, या पुश हमने उतनी बार कर दिया एंड पॉप नहीं हुआ है, तो ये कैसे पता चलेगा कितनी बारी पुश हुआ है? ये हमें पता लगेगा काउंटर से। अगर काउंटर की वैल्यू FIFO डेप्थ की इक्वल हो गई है तो हमारा क्या हो गया? FIFO फुल हो गया। और अगर काउंटर की वैल्यू हमारी 0 है तो FIFO क्या हो गया? 0 हो गया। FIFO एम्प्टी हो गया, तो हमारा FIFO फुल कंडीशन में वेरीफाई हो गया, FIFO एम्प्टी कंडीशन में वेरीफाई हो गई। तो हमारा ये तो कंप्लीट हो गया। मक्स का हम डिज़ाइन कैसे करते हैं? मक्स अगर हम नॉर्मली करें तो इफ एल्स स्टेटमेंट से हमारा मक्स डिज़ाइन हो जाता है। रेज जो होगा रजिस्टर डेटा टाइप होता है, उससे डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी एक चीज़ बची काउंटर। काउंटर कैसे डिज़ाइन करेंगे? अब काउंटर में आपने देखा होगा ऐसे नॉर्मली क्या होता है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। पर अभी हमें इसमें क्या करना है कि काउंटर इंक्रीमेंट कब हो? जब हमारा पुश बटन आए, और डिक्रीमेंट कब हो? जब पॉप बटन आए। तो काउंटर इंक्रीमेंट भी करना है एंड काउंटर डिक्रीमेंट भी करना है। तो इंक्रीमेंट कब होगा? इफ़ अगर अब हम काउंटर डिज़ाइन करते हैं इसमें, तो हमें एक काउंटर बनाना है, तो उसमें काउंटर में क्या है? इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है एंड हमें रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने एक रजिस्टर ले लिया, हमने कितना डेटा स्टोर करना है उसके हिसाब से हम काउंटर बना, तो एक काउंटर ले लिया। अब काउंटर को इंक्रीमेंट कर सकते हैं एंड काउंटर को डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इंक्रीमेंट कब करेंगे? जब पुश बटन आएगा। और डिक्रीमेंट कब करेंगे? जब पॉप बटन आएगा। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। तो हमने जब पुश बटन आया, पॉप बटन आया, तो हमने हाँ, तो हमें ये तो पता लग गया कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो हमें समझ में आ गया कि इंक्रीमेंट कब होगा और डिक्रीमेंट कब होगा। तो हमने उसके हिसाब से कर लिया कि काउंटर को या तो इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। पुश आएगा तो इंक्रीमेंट, ये आएगा तो डिक्रीमेंट। लेकिन इनपुट तो इसको एक ही चाहिए, ये 1 इनपुट है एंड सॉरी काउंटर के लिए 1 इनपुट है और यहाँ पे 2 आउटपुट्स आ रहे हैं। तो इनको यहाँ पे क्या करेंगे? हमने एक मक्स लगा दिया। ठीक है, तो पुश आया तो इंक्रीमेंट कर दिया, पॉप आया तो डिक्रीमेंट कर दिया। लेकिन अगर दोनों साल आए तो ये भी बात है कि दोनों आए तो, और सेलेक्ट लाइन उसका क्या करें? ठीक है, तो अगर दोनों आ गए सपोज, तो एक बोलेगा कि प्लस कर दो, दूसरा बोलेगा माइनस कर दो, तो कुछ नहीं करना अल्टीमेटली। अगर मैं बोलूँ +1 कर दो और फिर बोलूँ -1 कर दो, तो अल्टीमेटली क्या है? कुछ भी नहीं किया हमने। तो वैसे ही अगर दोनों साथ में आते हैं तो हमें कुछ नहीं करना। तो मेरे को सेलेक्ट लाइन कब, मतलब सेलेक्ट लाइन क्या है हमारी? सेलेक्ट लाइन कितनी बिट की होगी? 2x1 का वो है, तो सेलेक्ट लाइन कितनी बिट की होगी? 1 बिट की होगी। अब अगर ये 1 बिट की है तो मैंने सपोज इसको कनेक्ट कर दिया, मैंने इसको पुश से कनेक्ट कर दिया। ओके, कि अगर पुश आएगा तो पुश हो जाएगा, एंड अगर पुश नहीं आ रहा है, मतलब अगर 0 आ रहा है तो पुश हो जाएगा, और अगर 0 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है तो पॉप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट तो कुछ नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे रख सकते हैं इसको, एक सेकेंड। हाँ, तो हम बोल रहे हैं कि अगर 1 आएगा तो आप पुश कर दो, और कुछ नहीं आएगा तो पॉप कर लो। और स्टार्टिंग में होगा कुछ नहीं होगा तो वो बोलेगा पॉप कर लो, लेकिन वो तो गलत है क्योंकि पॉप कर नहीं सकता है। तो मुझे क्या करना है कि जब भी इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो तभी काउंटर चले।
तो काउंटर में मुझे कंट्रोल लाना पड़ेगा, तो मैं एक एनेबल सिग्नल डाल लूँगी। वो एनेबल सिग्नल कैसे वर्क करेगा, वो एक जॉर सर्किट, क्योंकि वो क्या होता है, ऑड वन डिटेक्टर, मीन्स 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसमें आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, 0 1 1 0। जब दोनों होंगे तो कुछ नहीं करना, जब दोनों में से कोई भी एक होगा तभी काउंटर एनेबल होगा, और फिर काउंटर का हमारे पास काउंट आउटपुट आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे काउंट डिज़ाइन हो गया, पुश पॉप हो गया। तो इस तरह से हम FIFO को डिज़ाइन कर सकते हैं।